जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसान बिन सादत है। मैं एक क्लाइमेट साइंटिस्ट हूँ और फैकल्टी मेंबर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में। आज मैं बात करूँगा स्मोक के हवाले से कि हम अगर देख रहे हैं तो 2016 के बाद से 15 के बाद से हर साल लाहौर में स्मोक होती है और हम इसे पाँचवें सीज़न का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ में मैं जब बात करूँगा स्मोक की तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो लफ्ज़ है स्मोक का वो 1905 में कॉइन हुआ था पहली दफ़ा। और दुनिया में जो स्मोक की हम बात करते हैं तो 1952 में लंदन में पहली स्मोक आई थी। और लंदन स्मोक जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। और लंदन में जब स्मोक आई थी तो बहुत बुरे हालात हो गए थे और वहाँ बहुत से लोग जो थे वो स्मोक की वजह से दे डाइड और वो मर गए थे स्मोक की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। 5 से 6 दिन जो थी ये स्मोक रही थी वहाँ पे और बहुत बड़ा डिजास्टर था। तो ये बताना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कि हम बात करते हैं पाकिस्तान में स्मोक है और आज लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। लेकिन 1952 में लाहौर लंदन से साफ था, लाहौर लॉस एंजलिस से साफ था। इसी तरह हमारे बाकी शहर जो थे वो इन वेस्ट के इन मगरबी ममालिक के इन शहरों से बहुत साफ थे। और वहाँ पे जो स्मोक की रीज़न थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। सनती तरक्की जो हुई उसके बाद वहाँ पे कोयले के बहुत ज़्यादा पावर प्लांट्स थे, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ थीं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो था वो बहुत बड़ा रोल था उसका। और उन ममालिक ने फिर उस पर काबू पाया और उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को अपने शहरों से दूर किया, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया, उन्होंने प्लांटेशन को प्रमोट किया। और जो एक जिसे हम कहते हैं ना बेहंगम शहर फैल रहे थे, जिसे हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, उसको उन्होंने रोका। तो ये हमारा ज़रूरी है कि 1952 में सबसे पहले स्मोक थी लंदन में और उस स्मोक को आज भी हम लंदन स्मोक कहते हैं। और उसका दूसरा नाम क्लासिकल स्मोक है और उसको सल्फरस स्मोक भी कहते हैं। इसके बाद लॉस एंजलिस स्मोक है जो लॉस एंजलिस यूएसए में हुई थी, उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। उसका नाम भी फोटोकेमिकल स्मोक और एल स्मोक है हम उसे कहते हैं। तो बहरहाल और अब अनफॉर्चुनेटली लाहौर की स्मोक जो है ये भी अब पूरी दुनिया में मशहूर हो रही है और लाहौर जो है वो भी अब दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में आ रहा है। तो ये मसला अब का है, इसको समझना ज़रा ज़रूरी है। लेकिन जो हमें बात करते हैं या मैं कहूँगा जो ममालिक हमें भाषण देते हैं कि हम आलूदा हैं, तो मैं ये बात करना ज़रूर चाहूँगा कि एक ज़माने में वो आलूदा तरीन शहर थे, उनके शहर आलूदा तरीन शहर थे और हम उनसे बहुत बेहतर थे। अब हमारे मसाइल हैं, बिल्कुल मसले हैं। अब मैं बात करूँगा लाहौर स्मोक पे। लाहौर में 2016 के बाद से स्मोक हो रही है और क्यों हो रही है, क्या इसके रीज़न्स हैं। अगर हम लाहौर की आबादी को देखें तो 2010 के बाद से लाहौर में बेतहाशा आबादी में इजाफा हुआ है, अर्बनाइजेशन हुई है, लाहौर की ग्रीन स्पेसिस कम हुई हैं। आप अगर चले जाए नेट पे तो आपको मिल जाएगा WWF का अर्बन यूनिट का लाहौर का प्लान, लाहौर का मास्टर प्लान, और उसमें आप देख सकते हैं किस तरह 2010 के बाद से 2020 में 24 में लाहौर बहुत जो है वो अर्बनाइज हो गया है, फैल गया है और हमने ग्रीन स्पेसिस को कम कर दिया है। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न जो हमारे पास लाहौर में आज हमें स्मोक नज़र आ रही है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो हमारे पास जब आबादी बढ़ी है तो उसके साथ ट्रैफिक बढ़ गई है और ट्रैफिक के बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का जो धुआं है वो शामिल हो रहा है। अब जब हम बात करते हैं कि लाहौर में जो स्मोक है और बहुत ज़्यादा बात होती है कि हमारे पास फसलों को आग लगाने से धुआं आता है और उस धुएं की वजह से स्मोक है, तो लाहौर ज़राई शहर नहीं है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। लाहौर क्या के अंदर जो स्मोक की मेन कॉज है वो आपकी ट्रैफिक है। 80 to 85% जो आपकी स्मोक की कॉज है वो आपकी लाहौर की ट्रैफिक है। 5 to 6% आपका बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर हमें स्मोक का खात्मा करना है, स्मोक को रोकना है, तो हमें अपनी ट्रैफिक को कंट्रोल करना होगा। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो हमारा फ्यूल है वो बहुत ही डर्टी फ्यूल है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी रिफाइनरीज को हमें अपडेट करना होगा। हमारा जो पेट्रोल है, हमारा जो डीजल है वो अपडेटेड नहीं है, वो सही मानों में रिफाइंड नहीं है। उसमें बहुत जो है वो हमारे पास पोल्यूटेंट्स जो हैं वो वहाँ से आ रहे हैं। और ये मैं बता दूं, अगर इसी तरह हमने बात ना की और रोका ना तो स्मोक मुस्तकबिल में मजीद बढ़ेगी। हर साल आप देखिए, अब अभी 2 दिन 3 दिन पहले अगर आप देखें तो कितनी स्वेर किस्म की स्मोक थी रात को, बल्कि दिन पूरा जो है ऐसे स्वेर थी और आपकी आंखों में चुभ रही थी, आपको सांस में दिक्कत हो रही थी, एलर्जीज हो रही थी। और अस्पतालों में जाएं तो आप देखें दमे के मरीज बहुत बढ़ गए हैं। एस्थमा इज ऑन द राइज, वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। और ये मैं बताऊंगा अगेन यहाँ पे, तो हमें वाकई इसको बड़ा सीरियस और ठोस स्टेप्स लेने होंगे, हमें कंट्रोल करना होगा। अब बात करते हैं स्मोक के जो असरात हैं। स्मोक की वजह से बहुत सी बीमारी हैं। मेरा अपने स्टूडेंट्स ने काम किया इसके ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी में, बायो साइकोसोशोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, बायो साइकोसोशोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक ऑन यंग पीपल, ऑन यंग एडल्ट्स, ऑन यूथ ऑफ लाहौर।
साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, सोशल इफेक्ट्स हैं, ये सब शामिल है हम जब स्मोक की बात करेंगे। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेज हैं, मैंने बताया आपकी आंखों से लेके, सांस से लेके, स्किन इरिटेशन से, ठीक है, साइकोलॉजिकल, उसके बाद सोशल, आप स्मोक में बाहर नहीं निकलते, आप लोगों को नहीं मिलते, तो आपका एक एंटी सोशल बिहेवियर जो है डेवलप हो रहा है इसकी वजह से। तो ये भी बड़ा समझना ज़रूरी है कि स्मोक की वजह से किस तरह से हमारी सोसाइटी, किस तरह से हमारी साइकोलॉजी, किस तरह से हमें हमारी हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो रही है। तो ये बहुत अगेन टॉपिक है, मैं बात नहीं करूँगा, मैं आता हूँ अब मज़ीद कि हम कर क्या सकते हैं। दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक इंडिविजुअल स्टेप है जो हमने लेना है, एक गवर्नमेंट का रोल है जो हमने बात करनी है। पहले मैं बात करूँगा इंडिविजुअल स्टेप्स पे जो हम ले सकते हैं। लाहौर बागों का शहर था, अब लाहौर बागों का शहर नहीं रहा, लाहौर कंक्रीट का शहर बन गया। हमने इतनी ज़्यादा आबादी फैला दी, हमने इतनी ज़्यादा फ्लाईओवर्स बना दिए, हमने इतनी सड़कें बना दी कि अब वो लाहौर वो उस तरह से बागों का शहर नहीं रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो ग्रीन बेल्ट है वो बहुत कम है। मेरा अपना पर्सनल काम है अर्बन फॉरेस्ट्री के ऊपर, मैंने काम किया मार रोड के ऊपर, फिरोजपुर रोड के ऊपर, जेयर रोड के ऊपर, और आप देख लें पिछले 15-20 साल में, आप जाके गूगल पे मैप देखें, मेरा मेरा तो काम है, मैं इसमें आपके इन तीनों सड़कों की बात करूंगा, और तो बल्कि इवन लाहौर कैनाल को ले लें, मैंने काम नहीं किया, बट इन तीनों सड़कों के ऊपर पहले प्लांटेशन बहुत ज़्यादा थी, अब प्लांटेशन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। सिर्फ अभी लाहौर कैनाल है जो अभी भी ग्रीन है, बाकी मार रोड, फिरोजपुर रोड और जे रोड तो आपके सामने है। मार रोड पे फिर अभी कुछ पौधे हैं, जे रोड और फिरोजपुर रोड पे तो आपको कहीं नज़र नहीं आते प्लांट्स, ऑल कमर्शलाइज हो गए आपका। तो आपकी अर्बन फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करें, ट्री कवर ही हमारा कम हो गया लाहौर का। हमारी जिस तरह से ग्रीन स्पेसीज हमारी बहुत कम हो रही हैं, सड़कें बन रही हैं हमारे पास, और फिर नई हाउसिंग सोसाइटीज जो बन रही हैं, दैट्स अगेन अ बिग इशू। और मैं बात करूंगा कि लाहौर में स्मोक में एक तो ये रीज़न है, दूसरा अगर हम बात करते हैं कि लाहौर के आसपास फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में आपके पास कितना ज़राई रकबा है जिसको आपने सोसाइटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। हाउसिंग सोसाइटीज़ आ गई हैं, एक तो आपकी प्रोडक्शन कम कर रहे हैं ऑर्चिड्स की, मैंगो ऑर्चिड्स की, आम की पैदावार कम हो रही है, और दूसरा आप ग्रीन स्पेसिस कम करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास जब प्लूटेंट्स होंगे तो प्लांट्स होंगे नहीं उन प्लूटेंट्स को कैप्चर करने के लिए, तो आपकी पोल्यूशन बढ़ेगी। दैट्स अगेन अ वेरी बिग इशू, दैट्स अगेन अ वेरी बिग इशू। सो मैं बात करूंगा कि आपको इंडिविजुअल लेवल पे क्या करना है। हमने इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। ट्रैफिक में अगर हम बात करूंगा तो 3 चीज़ें हैं जो बहुत मेजर सोर्स हैं, चिंची, रिक्शे और मोटर बाइक्स। ये आपके बहुत 3 मेजर सोर्सेज हैं पोल्यूशन के। इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूं मैं आपको। प्लीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें। मेट्रो बस आपके पास है, ऑरेंज लाइन आपके पास है, जब से इस्लामाबाद में मेट्रो बस बनी है मैं अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूँ, मेट्रो पर सफ़र करता हूँ, पैसे भी बचते हैं, टाइम भी बचता है। यही मैं मैसेज देना चाहूँगा तमाम यंगस्टर्स को, तमाम लोगों को जो सुन रहे हैं, कि प्लीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके लिए, और यहाँ अगेन बात करूँगा, इट्स अगेन नॉन पॉलिटिकल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी इस बात के नहीं कि पेशावर में कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बीआरटी या लाहौर वाली किसने बनाई है, इससे ही सब लीज निकल आए। मैंने लोगों को देखा है कि ये उसने बनाई है, मैं सफ़र नहीं करूँगा, ये उस पॉलिटिकल पार्टी ने बनाई है, और ये उन्होंने बनाई है, मैं क्यों सफ़र करूँ। मैंने खुद लोगों को सफ़र करते देखा है, लोगों को देखा है कि लोग चिंची में बैठ जाएंगे, कुब्बे होके बैठ जाएंगे, टेढ़े होके बैठ जाएंगे। अफसोसनाक जो बात होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट किधर गई हमारी। वैगन में घुसना बैठ पसंद करेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ के ऑरेंज लाइन पर नहीं बैठेंगे। कौन सीढ़ियाँ चढ़े, कौन थोड़ी सी वॉक कर ले। या दूसरी बात, ये तो उन्होंने बनाई है, मैं क्यों बैठूं इस पर। तो इस रवैये को हमें चेंज करना होगा, ये रवैया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहूँगा, वी नीड टू बी सेंसिबल रादर बीइंग सेंटिमेंटल। हमें सेंसिबली चीज़ों को देखना है, सेंटिमेंटल नहीं होना हमने। अनफॉर्चुनेटली हमारे यूथ, हमारी पॉपुलेशन एट लार्ज इज मोर सेंटिमेंटल देन बीइंग सेंसिबल। ठीक है, इलेक्ट्रिक कारें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत डिबेट हो रही है लाहौर में इलेक्ट्रिक कारों पे आना चाहिए, इलेक्ट्रिक कारें प्रमोट होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक कारें बहुत अच्छी हैं अगर बिजली आपके पास रिन्यूएबल है, अगर बिजली आपके पास सोलर से है, हाइडल से है, विंड से है। अदरवाइज अगर आप बिजली बना रहे हैं कोयले से और गैस से तो बिल्कुल वायबल नहीं है, बिल्कुल भी वायबल नहीं है। ये तो ऐसी बात है कि आप कान उल्टा पकड़ रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक कारें तब वायबल होंगी जब हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी होगी। हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर जाने की ज़रूरत है, हमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, फिर इलेक्ट्रिक कारें हमारी बेनिफिट होंगी। सो 12 इंडिविजुअल स्टेप्स की बात कर रहा हूं मैं। प्लांटेशन को प्रमोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। ये 2 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जो आपके बस में है।
प्लांटेशन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और तीसरी है प्रिवेंशन के फेस मास्क पहने, जब भी बाहर जाएं फेस मास्क पहने बचाव के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। और अगर खुदा ना खास्ता मैं बता रहा हूं हम ये स्टेप्स नहीं लेंगे, अभी मैं आता हूं गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेने हैं, तो ये जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है स्मोक मजीद वर्ष हो जाएगी आने वाले सालों में। अगर हमने स्टेप्स ना लिए, अगर हमने अभी अब ठोस इकदाम ना लिए, तो स्मोक विल गेट मोर वर्स, और हमारे जो बच्चे हैं वो सफ़र करेंगे। ये वो लाहौर नहीं है जो मैंने अपने बचपन में देखा था। आप इमेजिन करें, मैं अपने बुजुर्गों से कहता हूँ, वो कहते हैं हमने जो लाहौर देखा था वो लाहौर नहीं है। इमेजिन अब आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या लाहौर देख रहे हैं कि हर वक्त लाहौर स्मोक में डूबा हुआ है, हर वक्त लाहौर में पोल्यूशन है, हर वक्त लाहौर जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। पाकिस्तान का दिल है लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर की हम बात करते थे, कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल हार्ट है पाकिस्तान का। और अफसोस होता है मुझे, लिटरली दिल खून के आंसू होता है जब देखता हूँ लाहौर को इस तरह से आलूदा होता हुआ, और फिर पाकिस्तान के बाकी शहर। और ये अगर हमने रोका ना, तो मैं बता रहा हूँ ये मुल्तान, भावलपुर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी तक इसके असरात जाएंगे और ये मजीद बढ़ेगी। ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो हम बात करूंगा वो ट्रैफिक का है। ट्रांस बाउंड्री इशू भी है कि फसलों को आग लगती है, उसका धुआं भी है बट वो कम है। इंडिया में फसलों को आग धुआं लगता है, हवा चलती है, हमारे पास आता है, ये एक इशू है। बट ये इतना इशू नहीं है कि आप खुद को आंखें बंद करके बैठ जाएं और आप कहें कुछ नहीं हो रहा। हमें अपने स्टेप्स लेने होंगे, हमें अपना काम करना होगा। क्योंकि लाहौर में इस वक्त अगर बात करूं, एक और इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाहौर में जो इस वक्त हमारे पास कई सालों से नज़र आ रही है स्मोक, वो रीज़न एक ये भी है उसमें कि हमारे पास विंड नहीं है। अब जब हवा रुक जाती है तो ऑटोमेटिकली जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, और ये सर्दियों में पोल्यूटेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास स्मोक है ये पूरे साल में हम जो हवा को आलूदा कर रहे हैं वो सब चीज़ें शामिल हैं। ये 2 महीने 1 महीने की बात नहीं है, पूरा साल हम, आप देखें लाहौर का AQI पूरा साल हेल्दी से ऊपर ही है, हेल्दी में नहीं है, हेल्दी 100 से ऊपर होता है, 80 100 से ऊपर होता है, 200 में होता है, 150 में होता है। तो पूरा साल लाहौर का AQI जो है वो हमारे पास अनहेल्दी पैरामीटर पे है, अनहेल्दी इंडेक्स के ऊपर है। तो पूरा साल जो पोल्यूटेंट्स हवा में इकट्ठे होते हैं, जब मौसम चेंज होता है, फॉग बनती है, कंडेंसेशन होती है, तो वो पोल्यूशन नीचे बैठ जाती है और हवा चलती नहीं है तो वो इकट्ठी हो जाती है। ये ऐसे है जैसे आपके किचन का एग्जॉस्ट फैन बंद हो जाए तो सब कुछ चौक हो जाएगा। तो लाहौर इस मौसम में चौक हो जाता है, और लाहौर में हवा की मूवमेंट नहीं होती, जिस वजह से पोल्यूटेंट्स इकट्ठे होते हैं। और फिर मैं एक बात करूंगा कि हमें इस वक्त जो है स्टेप्स लेने हैं। आज जो हम स्टेप्स लेंगे वो अगले 4-5 साल में उसके असरात नजर आएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने स्टेप लेना है, आपने लोगों को अवेयर करना है, आपने अपने हिस्से का दिया जलाना है। ये मैं बार बार कहता हूँ, दिस इज द मेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगर आते हैं हम गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट क्या काम करना है। देखिए गवर्नमेंट जो है उसका बहुत बड़ा अहम रोल है कि पंजाब का शुक्र है अभी उन्होंने पंजाब क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है वो ड्राफ्ट बनाया है, जो कि बहुत ज़रूरी था कि बनना चाहिए था। हमारे पास क्लाइमेट चेंज, हमारे पास पॉलिसी अभी तक नहीं है, अभी ड्राफ्ट बनना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पॉलिसी जल्दी बन जाएगी, अप्रूव हो जाएगी वो कबीना से, पंजाब कबीना से, और फिर उस पर काम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्लीन एयर एक्ट, हमें पंजाब क्लीन एयर एक्ट के ऊपर काम करना है, और एज अर्ली पॉसिबल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लेजिस्लेशन करे और वो इस चीज़ को मेक श्योर करे कि हम कानून साजी करें और उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन पे आएँ। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अखबारों में आजकल एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं, रेडियो एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं, फसलों को आग मत जलाएं। फसलों का आग 5 to 6% है। गवर्नमेंट को मैं कहूँगा कि वो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें। लाहौर ही में चलती थी डबल डेकर, लाहौर में होती थी GST, आपकी गवर्नमेंट GTS, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस, और डबल डेकर बसें चलती थी लाहौर में। दोबारा क्यों नहीं चल सकती? गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, डबल डेकर बसेस को दोबारा चलाए, लोगों को प्रमोट करे कि आप मेट्रो पे जाएं, आप ऑरेंज लाइन पे जाएं, आप स्पीडो पे जाएं, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। मैं बार बार, और लेजिस्लेशन को सख्त करें, ये बार बार कहूँगा, लेजिस्लेशन को सख्त करें। चिंची जो है मुझे समझ नहीं आ रही ये कहाँ से आ गए और क्यों आ गए। चिंची हमारा कल्चर नहीं था। मैंने वो, आज भी मुझे पोस्ट याद है, आप वो पोस्ट देखें फेसबुक पे थी, उन्होंने कहा हम इतने बदतहजीब याफ्ता नहीं थे, हमारे पास बसें चलती थी, ट्राम चलती थी, और अब हम इतने बदतहजीब याफ्ता हो गए कि हम चिंची में बैठते हैं और कोई ध्यान ही नहीं होता। वैसे बंदर या लंगूर लटका होता है किसी शाख से, इस तरह लटक के बैठे होते हैं। और चिंची तो इतनी अजीब सवारी है कि जो लोग पीछे बैठे होते हैं, जब रोड पे आप होते हैं तो सब लोगों की कार्स की लाइटें उनके ऊपर होती हैं, ना कोई आपका पर्दा होता है, ना आपकी प्राइवेसी होती है, और आप चिंची का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों। और हमें, मैं बता रहा हूं, लोगों को भी प्रमोट करना है अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी, और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ये मैं बार बार कहूंगा, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अब लोग कहेंगे कि जी बेरोजगारी हो जाएगी, तो इसके भी मैं बात कर दूं। इंडिया में, दिल्ली में आज भी साइकिल रिक्शा चलते हैं, लोगों के पास रोजगार है, वो साफ सुथरी सवारी है जिसमें वो एक बंदा रिक्शा चलाता है और दो बंदे पीछे बैठ सकते हैं। आप लोगों को रोजगार दें, साइकिलिंग पे आए, साइकिलिंग प्रमोट करें। इस्लामाबाद, इतना अच्छा वेदर है इस्लामाबाद का, मैं हैरान होता हूँ वाई वी डोंट हैव साइकिलिंग इन इस्लामाबाद। क्लब्स तो हैं लाहौर में भी, CML क्लब है, क्रिटिकल मैस क्लब है, आशियाना क्लब है, मॉलटाउन क्लब है लाहौर में, लेकिन उस तरह से लेवल नजर नहीं आता हमें कि साइकिलिंग हो। लाहौर के नाल बहुत खूबसूरत है, इस पर साइकिलिंग प्रमोट करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए। ये मैं बड़ी बात करूंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये वो चीज़ें हम कर सकते हैं। हमें अपने ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्हीकुलर एमिशंस हैं लाहौर स्मोक के लिए। इंडस्ट्रीज को लाहौर से दूर शिफ्ट करना होगा, क्लीन फ्यूल पे जाना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना होगा। ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट नीड टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। भट्टों को बंद किया है या भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पे आप जा रहे हैं, अच्छी बात है, बट ब्लॉक्स पे आए, जो ब्लॉक्स कराची में होते हैं, जो ब्लॉक्स नॉर्दर्न एरियाज में होते हैं, हमें ब्लॉक्स पे जाना है। ब्रिक्स की बजाय वी हैव टू मूव फ्रॉम ब्रिक्स टू ब्लॉक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कहा है गवर्नमेंट का काम है कि वो इसको प्रमोट करे। अच्छा, कुछ चीज़ें और, घरों में एयर प्योरीफायर ले सकते हैं जो अफोर्ड करते हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं ले सकते, तो मैंने देखा है पाकिस्तान में लोगों के पास अगर अपॉर्चुनिटीज दें, लोगों ने देसी एयर प्योरीफायर बनाए हैं। फिल्टर आपका हीपा फिल्टर लेके उसके बाद एग्जॉस्ट फैन लगा के, एग्जॉस्ट फैन के साथ फिल्टर लगा दिया है, और वो देसी किस्म का एक उन्होंने एयर फिल्टर बना लिया है, देसी किस्म का उन्होंने जो है वो एयर प्योरीफायर बना लिया है। आप घरों में रखें, अपने घर के आप आबो हवा को बेहतर करें, ये एक इनिशिएटिव है। एयर प्योरीफायर बहुत महंगे होते हैं, तो देसी एयर प्योरीफायर वो है जो आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट इस हवाले से लोगों को टेक्नोलॉजी को हेल्प आउट करे, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजी है ट्रांसफर की तरफ के आप लोग जाएं। लेकिन ये स्टेप्स हमें लेने होंगे, आज तहिया करना होगा। आज से गवर्नमेंट ने भी अपना रोल प्ले करना होगा, हमें भी अपना रोल प्ले करना होगा। मैं फिर बात कर दूं एंड पे कि इंडिविजुअली तौर पे आपने क्या करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना है, आपने प्लांटेशन करनी है। आए दोबारा से अहद करें कि लाहौर को सरसब्ज बागों का शहर बनाना है, अपने हिस्से का दिया जलाना है। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप चेंज दिखना चाहते हैं तो वो चेंज बन के दिखाएं, वो चेंज करके दिखाएं। मैं हमेशा कहूंगा गवर्नमेंट का रोल क्या है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करे, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आए, कानून साजी करे फौरन से पहले, क्लीन एयर, पंजाब क्लीन एयर एक्ट के ऊपर, पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के ऊपर, जो अभी सिर्फ ड्राफ्ट है उसको पॉलिसी को बनाए और उस पर इमीडिएटली काम करे। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और जिस तरह अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दे के वो कह रहे हैं कि फसलों को आग ना लगाएं, इसी तरह वो लोगों को अखबारों में ऐड दें या कैंपेन चलाएं और लोगों को प्रमोट करें कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आएँ, लोग एनवायरनमेंट को साफ रखें, लोग कूड़े को आग ना लगाएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज है। लोग ये भी आता है कूड़े को आग ना लगाएं, पोल्यूशन ना फैलाएं, क्योंकि अगर हम सब मिल के काम करेंगे तो ही हम आगे पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, तो ही हम लाहौर को, पाकिस्तान के बाकी शहरों को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और याद रखिएगा, ये इशू हमारा नहीं है, ये इशू हमारे बच्चों का है, ये इशू हमारी आने वाली नस्ल का है। फिर बता दूं मैं आखिर में एक बात, हमेशा दो चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है, आइदर यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और यू आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आइदर यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम or you are part of the solution. And remember, if you are not part of the problem, if you are not part of the solution, remember, if you are not part of the solution, unfortunately you are part of the problem. तो अपने हिस्से का दिया जलाएं, चाहे वो एक छोटा कदम ही हो। आप ये तो कह सकेंगे कि आई एम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अपने हिस्से का जब आप रोल प्ले करेंगे तो आप कह सकेंगे आई एम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, एटलीस्ट आप अपना रोल प्ले करेंगे। और अगर आप पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग जो भी सुन रहे हैं, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आखिर में मैं एक बात करता होता हूँ, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये नहीं है कि मेरे पास लेटेस्ट आईफोन है, मेरे पास 4 कारें हैं और मैं एक बहुत लेविश किस्म के घर में रहता हूँ। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये है कि मैं साफ़ सुथरी आबो हवा में सांस ले सकूँ, मैं साफ़ सुथरा और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल कर सकूँ, पी सकूँ साफ़ सुथरा पानी, और मैं एक साफ़ सुथरा माशरा, एक साफ़ सुथरा माहौल अपने बच्चों को दे सकूं। आइए अहद करें कि हम अपना रोल प्ले करेंगे, हम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन होंगे, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं होंगे। अपने हिस्से का दिया जलाएंगे। आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें, प्लांटेशन को प्रमोट करें। आज से जब बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल करें और अर्ज करें लोगों को
और लोगों को अवेयर करें कि वो इस तहरीक में, इसमें हमारा साथ दें, ताकि हम सब मिल के पाकिस्तान को, लाहौर को फ़ज़ाई आलूदगी से बचा सकें और एक बेहतर और साफ़ सुथरे माशरे की तरफ जा सकें। हम अहद करेंगे तो इंशाअल्लाह आज हम अपना स्टेप जो उठाएंगे, आज जो हम कदम उठाएंगे, इसके असरात हमें अगले 2 से 4 से 5 सालों में नज़र आएंगे। और अगर हमने आज स्टेप ना उठाया तो फिर यही बात होगी, अगले साल मज़ीद स्मोक होगी, अगले साल प्रॉब्लम्स मज़ीद होंगे। तो हमें रोल प्ले करना है। कोशिश करें इस साल अपना जो है वो स्टेप उठाएं और कदम बढ़ाएं और मिल के पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। आप सबका ताउन दरकार होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।